हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्राउंड चैनल। आइए देख रहे थे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। और ये जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या इस तरह के जो है प्रश्न जो है कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम हिंदी साहित्य में जो है कुछ हमने आदिकाल के 14-15 प्रश्न कर लिए हैं। तो इसके आगे का जो प्रश्न शेष है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आदिकाल में हम 15वां प्रश्न देखते हैं कि पूछा है कि आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं। तो आदिकाल में नाम दिया गया है सरहप्पा का, लुइपा का। ये किस साहित्य से संबंधित है? रासों से, जैन से, सिद्ध से या लौकिक साहित्य से? तो इसका सही उत्तर हम जानेंगे। तो 15 का जो सही उत्तर है वह है सी वाला, अर्थात जो है सरहप्पा लुइपा ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। सिद्ध साहित्य में देखा जाए तो ये वज्र यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य संबंधित है। इनका जो संबंध है यानी जो सरहप्पा लुइपा इनका देखा जाए किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। और ये भारत के पूर्व भाग में सक्रिय थे, यानी जो सरहप्पा लुइपा जो ये सिद्ध साहित्य लोग हैं ये पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या यानी सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिनमें सरहप्पा, शबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कुकरीपा आदि जो है ये प्रमुख कवि माने गए। जो सिद्ध साहित्य में आदिकाल के जो कवि हैं तो इन लोगों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। सरहप्पा को बोला जाता है कि प्रथम सिद्ध साहित्य कवि थे। तो प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल के अंतर्गत प्रथम सिद्ध साहित्य कवि कौन है? तो सरहप्पा है। राहुल सांकृत्यायन जी जो है उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती। इसमें महासुखवा तथा ईश्वर तत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि किस साहित्य के अंतर्गत जो है महासुखवा तथा ईश्वर तत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया? तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत ये बातें कही गई है। और ये इसमें जो है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत ये बात कहा गया है कि महासुखवा तथा ईश्वर तत्व पर बात किया गया। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। अगला है कि सिद्ध साहित्य में जो लुइपा है वो सर्वश्रेष्ठ, यानी प्रश्न बन सकता है कि सिद्ध साहित्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंचा स्थान कौन से कवि को बोला गया है? तो लुइपा को दिया गया। किंतु प्रश्न बने कि पहला जो प्रथम सिद्ध कवि कौन है? तो सरहप्पा। तो इस तरह से कुछ थोड़े से अंतर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य धाराओं में कौन सी काव्य धारा जो है भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो भक्ति काल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? राम भक्ति काव्य धारा, रासो काव्य धारा, कृष्ण श्रेय काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा? तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो बी वाला, यानी जो रासो काव्य धारा है वो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता। चूँकि रासो काव्य धारा जो है भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि भक्ति काल को 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती। भक्ति काल में कुल कितनी धाराएं? तो 4 प्रमुख काव्य धाराएं, जिनमें से बताया गया निर्गुण भक्ति शाखा है और मुख्य शाखा सगुण। तो ये 2 शाखा भक्ति काल में विभाजित है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में 2 शाखाएं आती हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। यानी जो ज्ञान रूपी ईश्वर के बारे में बात की जाती है और जो प्रेम रूपी ईश्वर होते हैं तो निर्गुण शाखा में आती हैं। सगुण में जिसका कोई गुण रहे, आकार रहे तो सगुण होता है। यानी कौन कौन से सगुण आकार माने गए हैं? तो राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण, यानी कोई राम को आधारित मान के लिखता है तो कोई कृष्ण को आधारित मान करके चीज़ें करता है। तो जो रासो काव्य धारा है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। रासो काव्य धारा ये भक्ति काल से नहीं आता बल्कि किस काल से? तो आदिकाल से संबंधित है। इसमें जो है वीर गाथाएं होती है। रासो काव्य धारा में किस तरह की गाथाएं चीज़ें लिखी जाती है? तो वीरता जो है गाथाएं लिखी जाती है। और डिंगल भाषा का इसमें प्रयोग होता है। आदिकाल में जो भाषाओं का प्रयोग किया गया वो डिंगल भाषाएं हैं, जिसमें रासो ग्रंथ के अंतर्गत जो चंद्रवरदाई यानी उनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, जगनीक की जो रचना है परमाल रासो, नरपति की रचना बिसलदेव, ये सभी वीर गाथात्मक रचनाएं हैं और जो कि डिंगल भाषा में आदिकाल के अंतर्गत लिखी गई है। 70 प्रश्न है। 17 की सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है?
तो यह कथन किसका है? जो बोल रहे हैं कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई बल्कि ये ठोस धरती की उपज है। तो यह जो कथन है ये राहुल संकृत्यायन जी का यह कथन है और उन्होंने कहा है कि कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, ये ठोस धरती के ये धरती से ही उत्पन्न माना गया। तो ये राहुल संकृत्यायन जी का कथन है और सिद्ध साहित्य और श्रृंगार और शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त किया गया। सिद्धों की जो रचनाएं प्रमुख रूप से वो दोहा कोश है और चर्यापद 2 रूपों में प्राप्त हुआ है। तो सिद्ध की 2 प्रमुख रचनाओं का नाम जानते रहिएगा, दोहा कोश और चर्यापद, जो 2 रूपों में बतलाई गई है सिद्ध के अंतर्गत। सिद्ध साहित्य के जो कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं, जैसे वेद इसमें आते हैं। सिद्ध साहित्य में वेद आते हैं, उपनिषद, यज्ञों का जो ज्ञान होता है, यज्ञ आदि का जो विरोध की बातें की गई वो सिद्ध में किया गया। योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, गुरु ज्ञान द्वारा संभव, ये सब जो है सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। भाषा में देखा जाए तो अपभ्रंश है, मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग है तथा डिंगल भाषा, पिंगल भाषा का भी प्रयोग सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किया गया। इसमें माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है। इसमें मोह माया का जो है खंडन किया गया है और त्याग के बारे में बताया गया कि ये सब जो है मोह माया क्या है, त्याग करना चाहिए। आगे 18 प्रश्न है कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। अब ये कथन पूछ रहा है किसका है, यह कथन किसका है? तो 18 का सही उत्तर जो है यह कथन जो है बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो कहा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वह साहित्य के उद्देश्य में प्रतिस्थापना, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा उस मान्यता खंडन करते हुए कहा है कि धार्मिक रचनाओं का साहित्य कोटि से अलग करने की बात की गई है। उनके अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस भी साहित्य के क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि सिद्ध और योगियों की जो रचनाएं वो साहित्य कोटि में नहीं आती है। जो योग धारा, काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जाती है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी स्पष्टता अपने आलोचनात्मक ग्रंथ में कह दिया है कि जितने भी सिद्ध और योगी लोग हैं वो साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। 19 प्रश्न है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं की गई, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो ये पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा गया, ये स्थापना किसकी है? कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो के संबंध में जो उनका ग्रंथ है कि इसके अतिरिक्त कुछ और कहने की जगह ही नहीं है, ये पूरा ग्रंथ वास्तव में क्या है, जाली है यानी फर्जी है। तो यह जो है पृथ्वीराज रासो के विषय में, इस संबंध में किसकी स्थापना है, कौन ये बातें कहता है? तो ये कहने वाले पृथ्वीराज रासो के विषय के उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, क्योंकि देखते हैं कि सर्वप्रथम जो डॉक्टर बूलर हैं वो 1875 में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय जो है 12 सर्ग में रचित संस्कृत महाकाव्य पर आधारित जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित करते हैं। तो अप्रामाणिक मानते हैं डॉक्टर बूलर और ये 12 सर्गों में लिखा गया है, संस्कृत का महाकाव्य पृथ्वीराज विजय नाम से जाना गया और इसको ये अप्रामाणिक मानते हैं। और इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन जाते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो का जो ग्रंथ है कौन अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, यानी कि अप्रामाणिक मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो डॉक्टर बूलर हैं और गौरी शंकर हैं, हीराचंद ओझा हैं, रामचंद्र शुक्ल और देवी प्रसाद, ये लोग जो हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक यानी कि जाली मानते हैं। प्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम आता है श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो हैं वे पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं। और आधा प्रामाणिक मानने वाले की कुछ बातें इसमें सत्य हैं और कुछ लोग असत्य मानते हैं। तो आधा मानने वाले कौन कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ शर्मा जी जो हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को क्या मानते हैं? तो अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। 20 प्रश्न है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता वीर रस के किंचित आभास मात्र, यानी वीर रस जो है किंचित मतलब कुछ ही रूप में माना गया है। तो जो है इस ग्रंथ में कौन सा यह ग्रंथ है? तो रामचंद्र शुक्ल की इस मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में बताया गया? तो ऑप्शन बी यानी जो बीसल देव रासो है, ये बोला जा रहा है कि ये श्रृंगार की यानी श्रृंगारता की ही प्रधानता
प्रधानता श्रृंगार ही इसमें दिखाई देता है। वीर का इसमें जो वीर रस की प्रधानता इसमें कम मात्रा में दिखाई जाती है। तो यह ग्रंथ जो है श्रृंगार की प्रधानता मानी गई, वीर रस का किंचित आभास है। तो रामचंद्र शुक्ल जी यह मान्यता देते हैं बीसल देव रासो के संदर्भ में। बीसल देव रासो कौन लिखता है? तो नरपति नाल। तो अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास में 1929 में रामचंद्र शुक्ल जो है वो आदिकाल के प्रकरण 3 में ये बातें बताते हैं कि देश काव्य में जो उपयुक्त ये जो उपशीर्षक टाइटल है वो शुक्ल जी मानते हैं। और ये जो है नरपति नाल द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है, जो कि कहते हैं कि कवि विग्रहराज चतुर्थ जो है बीसल देव का समकालीन था। बीसल देव किसके समकालीन, किसके आश्रय में रहते थे? तो विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन थे और कदाचित वह राज कवि था और बीसल देव नामक छोटा सा ग्रंथ लिखा गया है। तो इस तरह से इसमें जो है श्रृंगारता की प्रधानता है। और ये पूछा जाए किस ग्रंथ के अंतर्गत ये बातें कहा गया है, तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो अपने हिंदी साहित्य इतिहास में 1929 में आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य के अंतर्गत यह जो उपशीर्षक के रूप में लिखते हैं, मानते हैं। आगे 20 प्रश्न हो गया। 21 प्रश्न देखते हैं। 21 प्रश्न अभी कुछ आगे और भी देख लेते हैं। जो बीसल देव रासो देखिए 4 खंड में विभाजित हैं। नाल के इस बीसल देव रासो में जैसा होना चाहिए था, न कि उक्त वीर राजा के ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का वर्णन। इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगारिता की प्रधानता है। वीर रस की जो किंचित आभास मात्र, मतलब कौन कौन से श्रृंगारिता की प्रधानता है, तो देखिए पृथ्वीराज रासो में भी जो है चंद्रवरदाई का, बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाल का, खुमान रासो जो है दलपति विजय का है, विजयपाल रासो जो है नल सिंह का है। तो इस तरह से जो रचनाएं और कवियों के नाम देंगे। 21 प्रश्न है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं में विषय में यह किसका मत है? तो 21 का सही उत्तर सी है, यानी रामचंद्र शुक्ल जी का यह मत है। और वे मानते हैं कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, अभी हमने इसको पिछले वीडियो में देखा। रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध नाथ और योगी जो लोग हैं, इनकी जो रचनाएं होती हैं वो तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों और अंतर्मुखी साधना से प्रेरित रहती है। और ये इसमें जो है कि सांप्रदायिक शिक्षा मात्र होती है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियाँ दशाओं में इनसे कोई संबंधित नहीं होता, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। उनको इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष और आयुर्वेद आदि के ग्रंथ होते हैं। तो इनको अलग जो है श्रेणी दिया गया है। किसको किसको? तो सिद्धों को, नाथों को और योगियों को। आगे कहा जा रहा है 22 प्रश्न है कि राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो राउलवेल जो है रचयिता रोड़ा नामक कवि लिखते हैं। यह मूलतः शिलांकित रचना है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य, यह राउलवेल नामक शौर्य वर्णन है। तो ऑप्शन डी जो इसमें तथ्य दिया है वो बिल्कुल गलत है, यानी तथ्य सही नहीं है। तो दिए गए प्रश्नों के तथ्यों में राउलवेल के विषय में राउल नामक जो है शौर्य वर्णन तथ्य है, ये क्या है? इसमें तथ्य सही नहीं है, क्योंकि राउलवेल जो है 10वीं सदी के रोड़ा कवि द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम प्रकाशन जो डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया। इसका जो प्रकाशन होता है राउलवेल, तो ये सबसे पहले जो है बताया जा रहा है कि डॉक्टर भयाणी जी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया। ये एक शिलांकित यानी पत्थर पे लिखी गई एक रचना है। जिन शिलाओं पर ये लिखी गई है वह जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से जिले में प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। और ये हिंदी का प्रथम जो है चंपू काव्य यानी गद्य मिश्रित रचना है। इसमें जो नायिका वो राउल रहती हैं और इसमें नक्शिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। किसमें? तो राउल में। इसमें जो है 7 नायिकाओं का नक्शिक यानी 7 नायिकाएँ रहती हैं। नक्शिक का नक्श लेकर सिर तक जो है इनका सौंदर्य का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं 23 प्रश्न पूछा है कि हिंदी का प्रथम कवि सुसंगत कीजिए, यानी कौन सा सुसंगत है, सही है। तो इसका जो व्याख्यात्मक रूप से देखते हैं तो इसमें जो ऑप्शन डी था, आंसर डी, तो वो बोल रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार करने वाले। आइए देखते हैं इतिहासकार के विविध मत। तो प्रस्तोता और उनके प्रथम कवि मिश्र बंधु जो है
मिश्र बंधु जो है प्रथम कवि किसको मानते हैं? मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर जो है वो पुष्पदंत और पुष्यपुंड को मानते हैं, चाहे पुष्पदंत बोले चाहे पुष्यपुंड बोले। तो ये मानने वाले कौन है? तो मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर जो है हिंदी के जो प्रथम कवि, आदिकाल के जो प्रथम कवि पुष्पदंत और पुष्यपुंड को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हिंदी के प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो वे स्वयंभू को मानते हैं। नागेंद्र और राहुल सांकृत्यायन जी सरहपा को मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जो है वह शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अब्दुल रहमान को मानते हैं। जयदेव सिंह और माता प्रसाद गुप्त जो है वे गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी वो राजा मुंज को जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका सुमेलित नीचे देखेंगे, दिए गए विकल्पों जो रेवंत गिरिराज से वह जिन धर्म सूरी जी की सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं, श्रावकाचार्य किसका है? किस कवि का? देवसेन। नेमिनाथ रासो सुमति गुणी का है। भरतेश्वर बाहुबलीराज शालिभद्र सूरी जी की रचना है। रेवंत गिरिराज ये विजय सेन सूरी का है, न कि जिन धर्म सूरी का। तो यही सुमेलित नहीं था। आगे प्रश्न है कि सरहप्पा में संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता थे, वे दोहा कुसुम उनकी रचना है सरहप्पा की। भाषा सर्व सीधी सरल मान जाती है, उन्होंने अंत साधना में जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो इसमें जो सही नहीं है वो तीसरा वाला बोला जा रहा है कि यह तथ्य सही नहीं कि जो भाषा होती है वो जो हमेशा सीधी सरल मान जाती थी, ये जो है तथ्य इसमें सही नहीं है। बताया जा रहा है कि उनकी जो भाषा सर्व सीधी सरल मानी जाती है, यह सही तथ्य नहीं है। सरहप्पा जो है सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इसका समय जो 8वीं शताब्दी माना जाता है, मतलब इनका जो समय होता है सरहप्पा का वो 8वीं शताब्दी माना जाता है। इनका जो मूल नाम है सरहप्पा का राहुल भद्र इनका मूल नाम था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे सरहप्पा। दोहा कुसुम की रचना है दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इसका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ है। तो ये जो है सरहप्पा के अंतर्गत ये जो है मुख्य बातें बताई हैं। 25 प्रश्न हो गया। 26 प्रश्न देखते हैं। शंकराचार्य के बाद 26 प्रश्न पूछा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह जो उक्ति है किसके विषय में लिखा गया है? तो इसका सही जो है यह उक्ति लिखा गया है बोला जाए तो ऑप्शन बी, यानी कि शंकराचार्य के बाद जो है गोरखनाथ को। तो शंकराचार्य के बाद जो है इतना जो प्रभावशाली और इतना जो महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यह उक्ति गोरखनाथ के विषय के संबंध में कहा गया है। तो उन्होंने तुलसीदास जी कहते हैं कि गोरख जगायो जोग भक्ति लगायो लोग। तो ये पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा है। तो ये जो है जो इनको सबसे शंकराचार्य के बाद सबसे प्रभावशाली मानने वाले और भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं है, तो ये गोरखनाथ जी को कहा गया है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। ठीक है। सिद्ध संप्रदाय का विकसित परिवर्तित रूप नाथ संप्रदाय है। नाथ का एक विशेष वेशभूषा धारण करते हैं, जैसे मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते हैं। यह कान छेद कर कुंडल पहनते थे। जो नाथ लोग होते थे ना, ये कान छेद कर लोग कुंडल भी पहनते थे, इसलिए इनको कनफटा योगी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से साहित्य के लोग जो है कनफटा योगी कहलाते हैं? सिद्ध के लोग, कि नाथ के लोग, कि योगी के लोग, किसको जो है कनफटा योगी? तो ये जो नाथ लोग होते हैं, नाथ संप्रदाय के लोग, इनको कनफटा योगी कहते हैं। और इनकी जो वेशभूषा होती है वो मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कान में जो मुद्राएं होती है, झोला आदि चीज़ें धारण करते थे। गोरख सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया। गोरखनाथ का जो समय वह राहुल सांकृत्यायन जी मानते हैं 1845 मानते हैं। गोरखनाथ की कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ को 28 ग्रंथों में उल्लेख करते हैं। इनमें से निम्नलिखित कुछ गोरखनाथ की रचनाएं जैसे अन्मयस्क योग, गोरक्षकल्प, गोरख शतक, गोरख संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानमृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग, हठ संहिता, इस तरह से कुछ गोरखनाथ की रचनाएं हैं। 27 प्रश्न है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान जो है पृथ्वी रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं?
तो ये मानने वाले जो हैं कि जो डॉक्टर शरद शर्मा हैं वो पृथ्वी रासों को मूल रासों मानते हैं, तो सबसे छोटा संस्करण मानते हैं 1300 छंदों। देखते हैं कि जो दशरथ वर्मा शर्मा जी हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ ऐसे विद्वान हैं जो पृथ्वी राज रासों को लघुत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक या मूल रासों मानते हैं, यानी प्रमाणिक मानते हैं, मूल मानते हैं। तो इसमें बताते हैं कि इसमें कुल 1300 छंद हैं। तो जो है मथुरा प्रसाद दीक्षित जो है मध्य संस्करण को 700 छंद प्रमाणिक मानते हैं। बृहद रूपांतरण में 16,300 छंद जो है सबसे अप्रमाणिक और सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण मानते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वीराज रासो जो रचनाकार चंद्र बरदाई, इनका जन्म 1168 में होता है, लाहौर में माना जाता है। इनका वास्तविक नाम जो है वो क्या नाम है, तो पृथ्वी भट्ट था। चंद्र बरदाई जी का वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासो का जो समय वो 69 समय में विभाजित है, यानी 69 समय में खंडों में विभाजित है। इसमें आदि पर्व समय, 10वां समय, 20वां समय, पद्मावती समय, 57वां समय, कई मास का वध विषय है। 61वां का जो समय वो कन्न उज्जैनी समय है, और जो है 65वां समय विवाह समय, 69वां समय जो है महोबा का युद्ध समय प्रमुख है। माता प्रसाद गुप्त, दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वी रासों को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल से अप्रमाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या जो है रासों को प्रमाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं बीसल देव रासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन है। तो बीसल देव रासो जो ग्रंथ है इसके संपादन करने वाले कौन है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं कि जो संपादनकर्ता माता प्रसाद गुप्त हैं और जो है अगरचंद नाहटा जी हैं। तो बीसल देव जो रासो वे 14वीं शती विक्रम मानी जाती है। इसके रचनाकार, मुख्य रचनाकार नरपति नाल है। यह जो है सुप्रसिद्ध रचना 4 खंडों में विभाजित है। बीसल देव रासो प्रथम खंड में जो मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर नरेश बीसल देव विग्रहराज विवाह का वर्णन किया गया। द्वितीय खंड में बीसल देव में राजमती जो उनकी रानी रहती वो रूठ कर नाराज होकर उड़ीसा चले जाने संबंधित बताया गया। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन बताया गया। चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आते हैं और बीसल देव द्वारा राजमती का चित्तौड़ वापस लाने का वर्णन किया गया। तो इस तरह से बीसल देव रासो जो है हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त तथा अगरचंद नाहटा द्वारा ये 1953 में संपादित पुस्तक मानते हैं। तो 2 लोगों का नाम याद रखिएगा संपादन के रूप में, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। 29 प्रश्न है कि आदिकाल हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो अमीर खुसरो के बारे में पूछा है, कौन सा इसमें तथ्य सही नहीं है। तो इसमें सीधे हम उत्तर देखेंगे, उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। यह इसमें विषय सही नहीं है, क्योंकि इनकी जो पहेलियाँ मुकरियाँ सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं अमीर खुसरो की। इनकी जो रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा को प्रयास कर रही है। इसमें जो है जन जीवन साथ घुल मिल काव्य रचना करते हैं अमीर खुसरो जी। तो दिए गए में डी वाला ऑप्शन वो बिल्कुल गलत है। तो बताया जा रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म होता है 1253 ईस्वी में आधुनिक एटा के उत्तर प्रदेश पटियाली गांव में इनका जन्म होता है। इनमें पहेलियाँ तो सुखने सब प्रसिद्ध हैं। इनमें खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को। इन्हें तूती ए हिंद या हिंद का तोता भी कहा जाता है। इन्हें सितार का आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है अमीर खुसरो को। इनकी रचनाएं पहेलियाँ, मुखरे, दो सुखने, गजल इत्यादि। 30 प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। कौन सा आधार मानते हैं, आचार्य शुक्ल जी। तो आचार्य शुक्ल जी का पदावली के आधार पर जो है विद्यापति को मैथिल कोकिल कहकर संबोधित करते हैं। कौन सी रचना के अंतर्गत, तो इनका जो का ग्रंथ है पदावली का आधार मान करके इनको रामचंद्र शुक्ल जी इनको मैथिल कोकिल को उपाधि देते। विद्यापति की रचनाएं लिखनावली है, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पतलक, वर्णकृत, दुर्गा भक्त तरंगड़ी और गंगा वाक्यावली है। तो इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं हैं। आगे देखते हैं।
आगे कहा जा रहा है कि अवहट की जो रचनाएं हैं विद्यापति की वो कौन कौन सी हैं, तो कीर्तिलता कीर्तिपता का ये अवहट की रचनाएं। मैथिली भाषा में रचनाएं देखिए पदावली हैं, गोरच विजय ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो दुर्गा भक्तरंगी विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर जो है अधूरी रचना है। तो दुर्गा भक्तरंगी विद्यापति के पिता हैं और गणपति ठाकुर की अधूरी रचना है जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया। ठीक है, तो जो गणपति ठाकुर की जो अधूरी रचना इसको कौन पूरी करते हैं, तो विद्यापति जी इसको पूरी करते हैं। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है। विद्यापति की पहली रचना क्या है, तो कीर्तिलता है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको भृंगी संवाद मानते हैं, भृंगी। तो प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से जो लेखक हैं वो कीर्तिलता को भृंगी संवाद मानते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति की जो पहली रचना है, नहीं पहली रचना तो नहीं बोल सकते, जो है विद्यापति ने पूर्ण नहीं किया। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना, हाँ विद्यापति की पहली रचना देखिए कीर्तिलता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी से भृंगी मानते हैं। विद्यापति की जो पदावली की भाषा मैथिली में है, जो एक गीति काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता होने का इसे नागिन का लहर कहते हैं। रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी कुछ उपाधियाँ देखते हैं। इनको अभिनय जयदेव कहा गया। राजा शिव सिंह द्वारा जो प्रदत्त है इनको, यानी राजा शिव सिंह इनको जो है उपाधि देते हैं, अभिनय जयदेव कहते हैं। कवि शेखर कहा गया है, खेलन कवि कहा गया है, वह संदेह के कवि कहा गया, कवि कंठहार भी कहा गया, दशावधान भी इनको कहा गया। 31 प्रश्न है कि कौन सा विवरण सही नहीं है, तो देखिए इसमें जो विवरण सही नहीं है वो सी वाला ऑप्शन बोला जा रहा है कि यह विवरण सही नहीं है। तो कौन कौन सा सही है, तो ए वाला बोला जा रहा है कि सीधे कि वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों का हठ योग की साधना प्रारंभ हुई थी, बात सही है। जैन साहित्य में जो है आचार रस भाव चरित्र आदि शैलियाँ रचा गया। सी वाला तो देख लें कि इसमें जो बोला जा रहा है कि हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं को हिंदी कविताओं को जैन मत का प्रचार किया, तो ये बात इसमें जो है तथ्य गलत है। डी बोला जाए कि सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म की वजह उपशाखा से विकसित है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जिसमें सरपा जो है लुइपा ये लोग आते हैं, बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहते हैं। तो सी में जो बोला गया है कि जो जैन साधु हिंदी कविता को प्रारंभ जैन मत का प्रचार किया, विवरण सही नहीं है। महावीर स्वामी जो जी हैं, महावीर जी अभी जो हाल में महावीर जयंती हुआ है 10 तारीख को, तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार में तीव्रता से हुई महावीर स्वामी जी के द्वारा। आरंभ में इस धर्म का जो प्रचार है बिहार तिरहुत अवध प्रांतों तक ही सीमित था, यानी जो जैन धर्म का जो प्रचार था वो केवल तिरहुत अवध प्रांत तक ही सीमित था। इसमें मगध के जो 12 वर्षीय लंबी अवधि भीषण अकाल स्थिति कारण सहस्त्र जैनी सब परिवार प्रसिद्ध जैन साधु भद्रबाहु साथ मैसूर राजा श्रवण बेला गोला नामक स्थान पर चले गए। फिर वहीं से दक्षिण धर्म है दक्षिण भारत में फैल गया। फिर कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना और यहीं से जो मत धीरे धीरे गुजरात की तरफ काठियावाड़ से प्रसारित हुआ। फिर उड़ीसा के राजा खारवेल जो जैन धर्म के अनुयायी हुए हैं और इस प्रयास में जैन धर्म का उत्थान अभ्युदय हुआ। आगे प्रश्न देखते हैं 32। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम जो है सृष्टा थे। यह कथन किसका है, यह कथन देने वाले कौन है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, तो ये कौन मानता है, तो ये मानने वाले राहुल संकृत्यायन ये जो है बताते हैं कि अपभ्रंश के जो कवियों को विस्मरण यानी भूलना हमारे लिए बहुत ही हानि की वस्तु है और हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे, यानी यही लोग हिंदी काव्यधारा को सबसे पहले मानने वाले हैं। तो ये कथन राहुल संकृत्यायन जी का है। आचार्य शुक्ल जी मानते हैं कि जो पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहना चाहिए। राहुल संकृत्यायन जी हिंदी के प्रथम कवि सरापा को मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा 33 प्रश्न की साहित्य की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का प्रयोग हो गए हैं।
भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व तो है ही। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये कहा गया है जो है कीर्तिलता के बारे में कहा गया है। आइए देखते हैं इसके व्याख्यात्मक उत्तर कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपयुक्त कथन ये कीर्तिलता के संबंध में कहा गया है। तो संबंध में क्या कहा गया है? कीर्तिलता के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि इस पुस्तक में यानी कीर्तिलता पुस्तक में जो है भाषा को कवि ने स्वयं को अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का भी प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। तो यह जो है कीर्तिलता विद्यापति ऐतिहासिक रचना है। इसमें है जो कीर्तिलता विद्यापति को कहानी कहा गया है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। कीर्तिलता कीर्ति पताका इनकी अवहट रचनाएं। ये आश्रयदाता कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता की उदारता का वर्णन किया गया। विद्यापति के जो समय वो 1350-1450 तक माना गया। इनकी जो रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्ति पताका पदावली। तो ये जो है कीर्तिलता के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपना जो है कथन कहते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। 34 प्रश्न की साधारणतः सन ईस्वी की दृष्टि से लेकर 14वीं शताब्दी काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रथम काल विषय में ये ग्रंथ ये कथन किस विद्वान का है? तो साधारण रूप से जो है कि 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी काल हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ये कथन किसका है, किस विद्वान का? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय उपयुक्त कथन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक मानते हैं और इस काल को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल ही नाम देते हैं। इस युग को यह नाम जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल, रामकुमार वर्मा चारणकाल कहते हैं। नागेंद्र वर्मा के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकार स्वीकार करते ही हैं। 35 पर देखते हैं कि चौपाई द्वारा सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उसमें लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध साहित्य इस शैली में लिखना शुरू किया था। ये सरपा के विषय में एक कथन किसका है? तो सरपा के विषय में एक कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण कथन है कि सरपा के संबंध में ये कथन देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो कहते हैं, क्या कहते हैं सरपा के विषय में? फिर से समझिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो चौपाई द्वारा सबसे पुराना प्रयोग शायद यही मिलता है, यानी सरपा के ग्रंथों में कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है। इसमें लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली को लिखना यानी जो सरपा थे वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। तो बौद्ध सिद्धों में जो शैली लिखना यहीं से प्रारंभ किया गया। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। हर जगह रामचंद्र शुक्ल जी का नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सरपा के विषय में चीज़ें मानते हैं। कहा जाता है कि सरपा की जो पंक्तियाँ हैं वो कहा कि पंडित सल सत बखाड़ी देही रुद्ध बसंतन जड़ाई के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि चौपाई द्वारा सबसे पुराना प्रयोग शायद यहीं से हुआ है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उसमें लगता है पूरी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो चलिए आज हमने कुछ आदिकाल में कुछ जो है 30 से 35 प्रश्न हमने देखे। तो जो अभी आगे के प्रश्न शेष हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंटिन्यू। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।